तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का क्लास 11th आर्ट्स का जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2022 का, और ये भी पेपर हुआ है। हम फटाफट इसकी आंसर की देखेंगे। होपफुली आपने फर्स्ट जो पार्ट था उसकी आंसर की देख भी ली होगी। आप उसको फर्स्ट पार्ट कहिए हमारे वीडियो के हिसाब से वहाँ पे, लेकिन हमने सवाल नंबर 51 से 100 तक के आंसर आपको फटाफट बताने की कोशिश की विदाउट एक्सप्लेनेशन। कोशिश की 100% आपको सही आंसर बताएं, कोई गलती में गलत हो जाए तो बात अलग है। तो हम फटाफट आपको आंसर बताने वाले हैं। इवन हम क्वेश्चन का आंसर देते वक्त क्वेश्चन को पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे, ओके, ताकि आपका टाइम बच सके। आपको बहुत जल्दी होगी। आप फटाफट कमेंट करिए कि आपका स्कोर क्या रहा है, साथ साथ हमें बताइए कि कैसा लगा क्वेश्चन पेपर का लेवल आपको, ताकि इसके बाद फौरन हम आपको बता सकेंगे वीडियो में कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। गर्ल्स के केस में क्या रहेगी कट ऑफ, बॉयज के केस में क्या रहेगी, फ्री सीट पे क्या रहेगी, और पेमेंट सीट पे आपके चांसेस कितने हैं। बट आप कमेंट जरूर करना है, ओके। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पर जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 से हम शुरू करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 51 कहता है, सॉरी 26 कहता है, टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम यूक्रेन ऑपरेशन गंगा मिशन वाज लॉन्च बाय व्हिच कंट्री। तो इंडिया ने लॉन्च किया था ये, ठीक है, बहुत ही फेमस मिशन रहा है। उसके बाद चलते हैं हम 27 पेज साउंड। हु वाज द फर्स्ट, सॉरी लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कौन कौन था, कौन कंट्री पहला था जिसने ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था? तो ये आपका था रशिया। इसने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन बनाई थी, जिसका इस्तेमाल इंडिया ने बाद में किया, खरीदा था इंडिया ने इससे वो। उसके बाद 29 कहता है विच विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के होता है, ओके। उसके बाद हम चलेंगे 30 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, और इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो ये आपका आर्टिकल 15 होना चाहिए, ओके। आर्टिकल 16, ओके, 16 होना चाहिए। 31 पे हम चलेंगे। व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व। तो ये 28 फरवरी को मनाते हैं, और किसकी याद में मनाते हैं? रमन इफेक्ट की खोज की किसने की थी? ये इनोवेशन, जरा नाम लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। 32 हु इज द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन थी भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट? तो ये नजमा अख्तर। आप ये समझ के चलिए कि एक सवाल तो जामिया के वाइस चांसलर पे आता ही आता है, आजकल तो कुछ करने के लिए जरूर रख दे रहे हैं। देन who is the president of Sri Lanka when country faced economic crisis and emergency situation during 2022। कौन है भाई यहाँ का प्रेसिडेंट फिलहाल? तो गोटा भैया राजपक्षा, ओके। और इसका भाई था महेंद्र, वो कौन था? प्राइम मिनिस्टर। सारे खानदानी मिलकर के 40 लोग एक ही खानदान के भरे हुए थे। हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, किसने स्टार्ट किया था ये? तो अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा और कौन थे? यस, अली बंधुओं में एक मौलाना मोहम्मद अली उनके साथ थे, ठीक है। विच सिटी विल होस्ट टू द 2022 कॉमनवेल्थ गेम। बर्मिंगम में होंगे, इंग्लैंड में, ओके। और इसके बाद वाले कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में। 36 विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन लोकेशन लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में ये है K2, या K2 का दूसरा नाम क्या होता है? K2 तो यहाँ दिया ही नहीं, चलिए कंचनजंगा ही हाईएस्ट मानिए, वैसे K2 से ज्यादा होता है उसकी ऊंचाई, ओके। नेक्स्ट 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से गोवा इज द स्मॉलेस्ट, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 38। रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, ओके, 1919 13 अप्रैल। उसके बाद 39 पे चलेंगे। डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, कौन सी गैसेज हैं ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज 40 नंबर। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसाइल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसाइल इनमें से नहीं है, तो ये काउ डंग फॉसाइल नहीं होगा, ओके, क्योंकि सीएनजी में थोड़ी बहुत मीथेन मिली होती है, और मीथेन कई बार जो है ऐसी जगह से निकल सकती है जहाँ पे कुछ वेजिटेबल या कुछ और बॉडी सड़ रही हो, बट काउ डंग इसमें सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। हु डेस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। किसने डेस्ट्रॉय की थी डेमोक्रेसी फ्रांस के अंदर? तो ये था आपका नेपोलियन, तानाशाह बन गया था वो। उसके बाद चलते हैं 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना इनमें से कौन सा है? इसका भी कुछ समझ नहीं आया, चलिए इसको छोड़ देते हैं आपके लिए, है एक सवाल छोड़ रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे इसको, ये थोड़ा टाइम लेगा। क्राउन ऑफ ओक लीव्स मीन, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होगा आपका हीरोइज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 44 नंबर। आप देखेंगे ये है आपका 44। व्हेन डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगन।
ग्रीक रिवॉल्यूशन, सॉरी ग्रीन कर रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 1821। 45 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ, किसकी डिफीट के साथ थी फर्स्ट वॉर एंड हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो ये हुई थी ओटोमन टर्की की हार के साथ। ओके, 46 आप देखेंगे, ब्रिटिश रूल was established in India with cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. This statement is said by, किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड फॉर इंडिया, कहाँ पे डिमांड हुई थी? लाहौर सेशन 1929 पहली बार कांग्रेस ने इसकी डिमांड की थी। ओके, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आनंद मठ वाज रिटन बाय, किसने लिखा था आनंद मठ? तो आनंद मठ लिखा था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 49 देखेंगे, पूना पैक्ट वाज साइंड इन, कब साइन हुआ था? ये तो सितंबर 1932 में हुआ होगा, ये 32 में। ओके, कम्युनल अकॉर्ड के बाद। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह वाज, कौन था इसका लीडर बारदोली सत्याग्रह का? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वहीं पे इनको नाम सरदार दिया गया था। ओके, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस। इंग्लिश के आपको आंसर बताते हैं। ये पहले 4 सवाल जो पैराग्राफ पे बेस्ड है आपको पता ही है, तो आप इसको पढ़ लेना। ओके, जो बच्चे नए हैं और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले वक्त में एग्जाम देंगे, उनको पढ़ना जरूरी है, उनको आदत होनी चाहिए, उसके बाद ही वो आंसर कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ लेना, इसको जरूरी होता है। 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आप कितने भी नए हो, आप एग्जाम हॉल में बैठ कर घबराओगे नहीं और आंसर हो जाएगा। इनका आंसर करना आसान होता है। बहरहाल हम सवाल को पढ़ेंगे नहीं, फटाफट आपको आंसर बता रहे हैं फ्रॉम 1 to 25 बी। तो पहले का आंसर क्या होने जा रहा है आपका? डी। उसके बाद सेकंड का आंसर देखिए क्या होने वाला है आपका? ए। थर्ड का आपका आंसर, जस्ट थर्ड का आपका आंसर, पेपर कितनी बार स्कैन हो गया? ओके, थर्ड, सोल पेरेंट्स कैन प्ले टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इज बाय, तो इसका आंसर होगा आपका सी। और उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ का आपका आंसर होने वाला है बी। फिफ्थ, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोमोट इज, प्रोमोट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? तो ये होगी सी, प्रोमोटर। उसके बाद हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, डिड यू। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। शी शैल बी विजिटिंग योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक आइसक्रीम। ओके, तो ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसून, इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नो, रामा इज नॉट एट होम, ही हैड जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए आपका। 10 का भी आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिट्रिएट? रिट्रिएट का मीनिंग क्या होता है? पहला आंसर सही होगा से समथिंग अगेन टू फॉर क्लैरिटी। ओके, 12 देखिए, एलएस आई हैव नो होप फॉर लाइफ, कौन सा सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 13 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा है भाई? इसमें कैन लग गया, ओके, व्हाट लग गया, इसमें प्लीज ओपन द डोर, ये नहीं होगा। ओके, तो फोर्थ ही आपका आंसर होगा। ओके, उसके बाद 14 पे चलते हैं। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, किस टाइप का सेंटेंस है? ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट लो, तो ये आपका इंपेरेटिव होगा। उसके बाद चलते हैं आप, द रोज बाय एनी अदर नेम वुड नॉट स्मेल लेस स्वीट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ही हैज ए विलेन, ही वाज ए विलेन टू डू सच ए डिड इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 के बाद 17, हुर्रे वी हैव वॉन द कंपटीशन, किस टाइप का सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद 18 पे चलते हैं। द रोज, ओह माय गॉड, 18, डू यू नो वेयर पीटर इज, किस टाइप का सेंटेंस हो गया भैया? ये इंपेरेटिव हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19 पे चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑन संडे वी हैड लिव्ड इन दिस हाउस फॉर ए ईयर, सही है सेंटेंस? माय गॉड, चलो इसको छोड़ने हम आपके लिए, इसको बाद में देखते हैं, समझ नहीं आ रहा। द क्लाइंट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ईच डिजाइन, स्टडीड ईच वन एंड देन विल टेक नोट्स,
इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ओके, द टीचर सेड मिसेज इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। तो इसका भी आपने इनडायरेक्ट बनाना होगा। इसका ऑप्शन सी सही, सॉरी बी सही होना चाहिए। 23 देखते हैं। धोनी सेड आई प्लेड दिस गेम लास्ट वीक। इसका भी आंसर बी होना चाहिए। 24 अदिति सेड टू रिया प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आपका बी सही होना चाहिए। और 25 पे चलते हैं। ही सेड टू मी डू यू हैव ए पेपर, ही टोल्ड मी इफ आई हैड ए पेपर। ओके, तो ये था आपका पूरा पेपर। अब 50 सवाल हमने इस वीडियो में बता दिए। 50 इससे पहले आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, और होपफुली ये सब सही होंगे। बहरहाल जैसे ही टाइम मिलता है हम आपको फटाफट कट ऑफ बताते हैं, और उसके अलावा पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देंगे। अभी तो हमने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में आपको आंसर बताए हैं, इनफैक्ट अभी हम ट्रेवल ही कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।